अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद ताहिर रूहान स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इंग्लिश ग्रामर के हवाले से कुछ नई चीज़ें समझाने वाला हूँ, जो आपने शायद पहले पूरी लाइफ में कभी ना समझी हों। इंग्लिश ग्रामर के हवाले से आपको मैं आज ये समझाऊँगा कि ये जो प्रेजेंट या फिर पास्ट या फिर परफेक्ट फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें समझाने वाला हूँ, तवज्जो से, और एंड तक ये लेसन ज़रूर समझिएगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आप लोगों को कि इनकी पहचान क्या होती है। पहचान, तो पहचान के हवाले से जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनकी पहचान जो है वो ता रहा है, ती रही है, ती रही है, ते रहे हैं, और वगैरह वगैरह। ठीक है, ये इसकी आती है पहचान प्रेजेंट में। ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का जो फ़िक्रा होता है, उसमें फ़िक्रे के आखिर में, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में, उर्दू फ़िक्रे के जुमले में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी पहचान ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, वगैरह वगैरह आता है। लेकिन बहुत सारे लोग जब आपको ये टीचिंग करते हैं, असाज़ा कराम, तो ये भी बताते हैं कि रहा है या रही है या रहे हैं। ये जो है, ये जो पहचान है, ये सिंपल कॉन्टीन्यूस टेंस जो होता है ना, सिंपल, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे परफेक्ट का हो, तो उसमें भी असाज़ा कराम यही बताते हैं कि रहा है या फिर रही है या फिर रहे हैं या फिर रहा हूँ। ठीक है जी, या फिर रही हूँ। ये सिंपल टेंस जो होता है प्रेजेंट, जिसे हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस कहते हैं, उसमें भी यही पहचान है, और देखा जाए तो इसमें भी यही पहचान है। ठीक है जी, रहा है, इधर भी क्या है, रहा है, और इधर भी क्या है, रही है। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, आपको नज़र आ रहा होगा, रही है। तो ता लगाने से पहचान क्लियर समझ नहीं आती, बच्चे डाउट में चले जाते हैं कि रहा है तो यहाँ भी है, रही है यहाँ भी है। तो बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए कि दरअसल जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के फ़िक्रे होते हैं, उनकी असल पहचान क्या होती है। ठीक है जी, कुछ लोग कहते हैं भाई उसमें ना टाइम पीरियड दिया होता है जी, 2 घंटे से टाइम का ज़िक्र होता है, यानी 2 घंटे से, या फिर इस तरह का होता है जी 1998 से, इस तरह का ज़िक्र होता है, और आखिर पे ता रहा है, ती रही है, वगैरह वगैरह आता है। तो मैं बिल्कुल इस तरह के कंसेप्ट से एग्री नहीं करता। इसकी जो दरअसल पहचान है ना आपकी, वो ये होगी कि अगर फ़िक्रे में सिंपल टेंस जो होता है ना, रहा है या फिर रही है या फिर रहे हैं, ठीक है, ये सिंपल टेंस की पहचान है। ठीक है, हम कहते हैं कि इसमें भी यही आता है, ता रहा है आ जाए या कोई और टाइम का पीरियड का ज़िक्र आ जाए, तो पहचान में तो फ़र्क ना हुआ ना। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हों। अगर यही माजी का फ़िक्रा होता तो रहा था, रही थी, रहे थे, वगैरह वगैरह आता। यही अगर फ्यूचर का होता तो रहा होगा, रही होगी, वगैरह वगैरह आना था। ठीक है, तो इसकी दरअसल जो मैं पहचान आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है।
गौर से सुनिएगा और तवज्जो से सुनिएगा, अपने दोस्तों को भी ये बात शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता रहूँगा। ठीक है, तो अगर रहा है आ जाता है, जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, वो खेल रहा है। ठीक है, अब इसमें देखें तो ये सिंपल टेंस हैं। ठीक है, अगर रहा है या रहा हूँ के साथ टाइम पीरियड आए, मतलब ये है कि 1980, 2 हफ्ते से, ठीक है, वगैरह वगैरह इस तरह का आए, तो ये फ़िक्रा कभी भी सिंपल में नहीं होगा, यानी सिंपल के लिए टाइम नहीं होगा। और अगर यही रहा है, रही हूँ वगैरह वगैरह में टाइम का ज़िक्र आ जाता है, यानी पॉइंट ऑफ द टाइम का ज़िक्र आ जाता है या पीरियड ऑफ द टाइम, पॉइंट ऑफ द टाइम या फिर पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक है, दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक है जी, तो इसका भी कंसेप्ट होना चाहिए। कुछ लोग जो जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हमें कभी भी समझ नहीं आती थी ये 2 घंटे पॉइंट ऑफ द टाइम है या पीरियड ऑफ द टाइम। तो पॉइंट ऑफ द टाइम का मतलब है कि जो वक्त की तरफ इशारा करे, वक्त की तरफ इशारा करे। ठीक है जी, मतलब क्या है कि सुबह से, ठीक है, इसी तरह 1990 से, इसी तरह शाम से, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं 2002 से। ठीक है, ये एक टाइम की तरफ इशारा किया गया, इसमें कोई दौरानिया नहीं बताया गया। ठीक है, और पीरियड ऑफ द टाइम जो होता है उसमें दौरानिए का जिक्र होता है, कितने दौरानिए में काम, कितने दौरानिए से काम चल रहा है, कब से चल रहा है, और काम जारी भी होना चाहिए। ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ द टाइम में क्या है कि एक टाइम की तरफ इशारा किया गया कि फ़लाँ वक्त से ये काम शुरू किया गया था और अभी तक ये जारी और सारी है। ठीक है, और पीरियड ऑफ द टाइम का मतलब ये है कि फ़लाँ टाइम से शुरू किया गया था और इतनी देर होगी, इतना दौरानिया गुजर गया है। जो पॉइंट ऑफ द टाइम है उसमें दौरानिया नहीं बताएगा, सिर्फ इशारा करेगा वक्त की तरफ। जो पीरियड ऑफ द टाइम है उसमें वो दौरानिया बताएगा कि इतनी देर हो गई है, काम चल रहा है। ठीक है, अगर तो रहा है, रही है आपने देख लिया है, तमाम बच्चे गौर से सुनेंगे, अगर तो रहा है, रही है देख लिया है, तो उसके साथ ज़रूर चेक कीजिएगा कि कहीं टाइम का ज़िक्र तो नहीं है। अगर टाइम का ज़िक्र है तो ये कभी भी सिंपल कॉन्टीन्यूअस का फ़िक्रा नहीं होगा। अगर टाइम का ज़िक्र आ गया है तो वो सिंपल का नहीं होगा, बल्कि किसका होगा, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का फ़िक्रा होगा। चाहे वो आखिर पे गाग ही आ गया या थाथ ही आ गया है, तो ये बाद की बात है कि वो पास्ट का होगा या फिर फ्यूचर का होगा। तो दोस्तों, अगली बात जो है वो ये है कि ता रहा है जो लोग बोलते हैं, वहाँ पे क्या शर्त होगी। ता रहा है, ता रहा है या ती रही है या ते रहे हैं। ठीक है जी, ये भी तो कहीं ना कहीं आता है ना। तो जहाँ पे ता रहा है, ती रही होगा, वहाँ पे पॉइंट ऑफ द टाइम का ज़िक्र नहीं होगा। यानी आप फ़िक्रा सुनेंगे जैसा कि है जी, वो खेलता रहा है, खेलता रहा है, मतलब क्या है, अब इसमें कोई पॉइंट ऑफ द टाइम नहीं है, कोई पीरियड ऑफ द टाइम का जिक्र नहीं है। तो दोनों कंडीशनें ज़हन में रखनी होंगी कि यहाँ पे रहा है। तो सर ने तो कहा था कि सिंपल टेंस होना है, सिंपल कॉन्टीन्यूस का फ़िक्रा होना है। यहाँ पे रहा है आया तो इसको मैं चेंज करूँगा कि ही इज़ प्लेइंग। नो, ये गलत होगा, ही इज़ प्लेइंग फ़िक्रा नहीं होगा। ठीक है, ही इज़ प्लेइंग क्या होगा, ये रॉन्ग होगा फ़िक्रा। ठीक है, क्योंकि ता इसके साथ लग गया है, तो जब ता रहा है आ जाएगा या ता रही है आ जाएगा, तो ये फिर फ़िक्रा बनेगा इंग्लिश में ही हैज़ बिन प्लेइंग, ही हैज़ बिन प्लेइंग। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह अगर रहा है होता अकेला,
ता ना होता पीछे तो हम क्या चीज़ देखते, पॉइंट ऑफ द टाइम और पीरियड ऑफ द टाइम को देखते। पॉइंट ऑफ द टाइम और पीरियड ऑफ द टाइम हमें ये बताता, इस बात की निशानदेही करता कि जुमला जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का जुमला है। इसको हम जब बनाएंगे इंग्लिश में तो हैज़ हैव बिन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी दोस्तों। पॉइंट ऑफ द टाइम और पीरियड ऑफ द टाइम को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जिसमें कहीं टाइम की तरफ निशानदेही की गई हो वो पॉइंट ऑफ द टाइम होता है, और उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंस का, ठीक है। और जब पीरियड की बात की गई हो कि दौरानिया कितना है किसी काम करने का, किसी के फेल के करने का, तो हम वहाँ फार का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि वो 2 घंटे से खेल रहा है, वो 2 घंटे से खेल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, रहा है आया है, तो हमने क्या देखना है, फ़िक्रे में देखना है कहीं टाइम पीरियड की बात तो नहीं है या पॉइंट ऑफ द टाइम की बात तो नहीं है। तो यहाँ पे 2 घंटे का जिक्र आ गया है, तो ये फ़िक्रा किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में जाएगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ही हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे फार का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो 2 घंटे का जिक्र है वो 2 घंटे बेसिकली पीरियड ऑफ द टाइम है, और जब भी पीरियड ऑफ द टाइम का जिक्र होगा तो हम फार का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहीं लिखा होता वो सुबह से खेल रहा है तो यहाँ पे होना था ही हैज़ बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह जो है वो पीरियड ऑफ द टाइम में नहीं आएगी, वो किस में आएगी, पॉइंट ऑफ द टाइम में, यानी किसी टाइम की तरफ इशारा किया गया है। तो जब किसी टाइम की तरफ इशारा किया जाता है तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और फ़िक्रा किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।